दोस्तों, आज जब मेरी कैलेंडर पर नजर पड़ी तो तारीख थी 24 दिसंबर। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मानवीय सभ्यता का इतिहास लिखा जाएगा तो 24 दिसंबर की तारीख को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे 24 तारीख को ऐसा क्या होता है, ना तो कोई हॉलीडे है ना कोई विशेष दिन है। लेकिन अगर आप किसी 90s किड से पूछेंगे कि 24 दिसंबर को क्या होता था, तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता था, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 24 दिसंबर महज वो एक और हिस्सा नहीं है जिसमें धरती अपने अक्ष को केंद्र मानकर एक और चक्कर पूर्ण कर लेती है। 24 दिसंबर आर्थिक, राजनीतिक और आत्मिक कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 24 दिसंबर से शुरू होती थी हम लोगों की सर्दियों की छुट्टियां, जो प्रायः 5 जनवरी तक चलती थी। तो 24 दिसंबर के दिन जो भी बच्चे होते थे वो सबसे ज्यादा मेंटल रिलीफ महसूस करते थे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुके होते थे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती थी। बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था और ऐसे में आपको स्कूल ना जाना पड़े, दिन भर आप रजाई के अंदर घुसे रहो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, तो उससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती थी। दूसरी चीज, 24 दिसंबर के दिन आप अपने स्कूल के दोस्तों से मिलते हैं अगली बार 5 जनवरी के दिन, और इस दौरान पड़ता है हैप्पी न्यू ईयर। तो आजकल की तरह नहीं है कि मोबाइल में किसी को एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज लिख दिया, कोई अच्छा सा इमेज सब लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। हम लोगों को खरीदने पड़ते थे ग्रीटिंग कार्ड, और ग्रीटिंग कार्ड खरीदना कोई इजी टास्क नहीं है। किसकी कितनी हैसियत है, आपकी किसी की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से ग्रीटिंग कार्ड खरीदे जाते थे। सबसे आपका जो स्पेशल दोस्त होगा, आप उसको सबसे ज्यादा महंगा ग्रीटिंग कार्ड खरीद के देंगे, उससे कम वाले को उससे सस्ता, उससे कम वाले को उससे सस्ता। तो ये तो हो गई दोस्तों की बात। ठीक इसी तरह टीचर्स के साथ भी ऐसा होता था। जो आपको सबसे अच्छा टीचर मानती है उनके लिए आप सबसे स्पेशल कार्ड खरीदते थे। जिन टीचर के साथ आपके आपसी संबंध अच्छे नहीं है, उन संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए, उनमें सुधार के लिए आपको कुछ अलग तरीके के ग्रीटिंग कार्ड खरीदने पड़ते थे। और इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपके मन में कोई विशिष्ट स्थान है तो आप उसको देते थे कोई स्पेशल सा ग्रीटिंग कार्ड। और वो ग्रीटिंग कार्ड स्पेशल उतना नहीं होता था जितनी स्पेशल होती थी उसके अंदर लिखी हुई बातें, उसमें लिखी हुई शायरियां। और हम अपने दोस्तों से छानबीन करके जो उस साल की सबसे बेहतरीन शायरी होती थी वो इस कार्ड में लिख देते थे। और आज के तरीके का नहीं था कि फोन से पता चल गया कि सामने वाले के मन में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं। इसका उत्तर मिलता था पूरे 10 दिन बाद, और पूरे 10 दिन आप एक मानसिक उथल पुथल में बिता देते थे कि क्या ये मैंने सही किया, क्या उसको मेरा ऐसा करना सही लगा होगा। तो वो जो समय होता था वो भी बहुत ज्यादा गुदगुदाने वाला होता था। तो अब आप मुझे बताइए, आप अपने स्कूल के टाइम में कौन से फ्रेंड को सबसे स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड देते थे? उसको टैग करो और उसके लिए आपने कौन सी शायरी लिखी है वो भी लिखी डालो। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है द हिंदू स्टोरी के नाम से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल में मैं आपको सुनाऊंगा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियां, बिल्कुल अपने अंदाज में, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होने वाली है। 60 सेकंड के अंदर आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। तो ये एक फेवर आप मेरा कर दीजिए, और तब तक के लिए बाय।